औरत ने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए जहरीले सांपों को अपने पूरे शरीर पर चढ़ा लिया। जब सांपों ने संतुष्टि पा ली तो वे तुरंत हटकर चले गए और लोगों ने कहा कि वह सच में पूरी तरह शुद्ध है। किसी को नहीं पता था कि वह पहले ही समझ चुकी थी कि यह सब उसकी बहन की चाल है और उसने गांव की बूढ़ी वैद्य से पहले ही सब कुछ ठीक करवा लिया था, क्योंकि सांप देव को धोखा देने की सजा हजारों सांपों द्वारा जिंदा खा जाना होती है। गाँव में एक प्रथा थी, सांप देवता की कृपा के लिए हर साल एक लड़की को दुल्हन के रूप में चढ़ाया जाता था। पिछले 99 दुल्हनें कभी वापस नहीं आई। पिछली जिंदगी में बहन चुनी गई थी, लेकिन बड़ी बहन उसे मरते नहीं देख सकी और खुद उसके साथ चली गई। यहाँ तक कि सुहागरात को भी उसने अपनी बहन की जगह सांप देवता की सेवा की, लेकिन सांप देवता ने उसे खाने के बजाय सम्मान दिया और उसे देवी की उपाधि दी, जबकि भागी हुई बहन सांपों की गुफा में गिरकर भयानक यातना से गुजरती रही। इसी फर्क ने बहन को पागल कर दिया। उसने अपनी सारी बदकिस्मती का दोष बड़ी बहन पर डालकर उसे मार डाला। उसके दुख को देखकर किस्मत को भी दया आ गई और वह फिर से जन्म लेकर चिट्ठी निकालने से पहले ही वापस आ गई। उसने कसम खाई कि इस जन्म में वह अपना हक वापस लेगी और हर जालिम से बदला लेगी। लेकिन हैरानी तब हुई जब पता चला कि बहन भी वापस जन्म ले आई है। पिछली बार जो शादी से रोती चिल्लाती थी, इस बार खुद ही सांप देवता की दुल्हन बनने को दौड़ी, क्योंकि उसे देवी बनने का लालच था। बहन की चालबाजी और पक्षपाती माता पिता को देखकर औरत ने तय किया कि वह उसकी हर चाल को उसी पर पलट देगी। जब चिट्ठी फिर से बहन के नाम निकली तो बहन ने मिठास दिखाते हुए साथ चलने की गुजारिश की। औरत ने पूरी चाल पहचानते हुए भी हामी भर दी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी पिछली जिंदगी का अनुभव ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। बहन रोज उसके पीछे लगी रहती, उसकी गतिविधियां, उसका खाना, उसकी तैयारी सब देखती, ताकि समझ जाए कि पहले सांप देवता ने उसे क्यों चुना था। औरत ने जानबूझकर उसे गुमराह किया। रात को वह एक पुरानी कोठरी में जाकर सड़े हुए मांस और जानवरों के अवशेषों से स्नान करने लगी। बहन यह देखकर खुशी से पागल हो गई, क्योंकि उसे लगा कि यह वास्तव में देवी बनने का रहस्य है। वह तुरंत अपनी माँ से और भी गंदी चीजें मंगवाने लगी, जबकि असली रहस्य कुछ और था, जो बहन कभी नहीं सीख सकती थी। विवाह वाले दिन दोनों बहनों को दुल्हन बनाकर पालकी में बैठाया गया, लेकिन रस्म शुरू होते ही बहन ने पूरे गांव के सामने अपनी बहन पर आरोप लगा दिया कि वह पवित्र नहीं है और यदि वह सांप देवता से विवाह करेगी तो पूरा समुदाय दंडित होगा। उसने आसमान की ओर कसम खाई कि यदि उसके शब्द झूठे हों तो उसे 1000 सांपों द्वारा मरना पड़े। औरत को याद आया कि तैयारियों के दौरान उसे बेहोश कर धोखा दिया गया था। माता पिता भी उसी के खिलाफ हो गए और कहा कि उसे मरकर माफी मांगनी चाहिए। तभी सांप देवता द्वारा भेजे गए जांच सर्प आए। भीड़ चिल्ला उठी, लेकिन परीक्षण के बाद सब स्तब्ध रह गए। वह सच में पवित्र थी। सांप देवता के दूत कभी गलती नहीं करते। बहन का चेहरा उतर गया। औरत ने ऊंची मुस्कान के साथ कहा कि उससे टकराना उसकी नादानी थी। बहन बूढ़ी वैद्य के पास भागी, लेकिन कोई उपाय नहीं था, क्योंकि उसने खुद कसम खाई थी और झूठ बोलने की सजा वही थी, 1000 सांपों की जिंदा मौत।